वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाला अकेडमी 201। आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसको आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे और उनके ऑप्शंस को समझेंगे। उसके बाद उसको टिक करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेंसिल लेके तैयार रहा करो, लिखा जरूर करो, लिखने से याद होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए सब लोग, एक बार रीड कर लीजिए। ही इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। ये ऐसे ही आता है आपके एग्जाम पेपर में, कॉम्पिटिटिव में, अकेडमी में भी ऐसे ही आता है। ही इज सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पे बैठ रहा नहीं होगा, बैठा है, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहा है ना, बैठा है, उसे उठा दो नहीं ना, इसलिए। तो इसमें क्या भरा जाएगा? इन भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, एट भरा जाएगा या बाई भरा जाएगा। तो अब कुर्सी पर कैसे बैठा है सोचो। कुर्सी चारों तरफ से बंद तो नहीं है, उसमें अंदर बंद हो बिल्कुल नहीं ना। हाँ, कुर्सी की बिल्कुल ऊपर, मतलब उसकी परत से चिपका हुआ बैठा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर कौन सा भरेंगे बताओ, जल्दी क्लिक करो। ऑप्शन नंबर बी भरेंगे। कौन सा भरेंगे? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्लिक कर लीजिए। फिर आएगा ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। समझ में आएगा? ऑन जब आता है जब किसी के ऊपर कोई वस्तु रखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। द कैट जम्प्ड फिल इन द ब्लैंक बॉल, द बॉल दीवार पर। बिल्ली दीवार पर कूदी। तो वो क्या है? बिल्ली दीवार के पार कूदी है, मतलब छलांग लगाई दीवार के पार। तो ओवर आएगा, अंडर आएगा, नीचे से आएगा, या सी ऑप्शन क्या है? बी साइड, बगल से आएगा। इन आएगा, मतलब दीवार में नहीं, दीवार में कैसे घुस जाएगी? अंडर नीचे से नहीं निकली है, इन तो अंदर गई नहीं है, बी साइड साइड से नहीं, फिर क्यों बोलता उसको? तो इसलिए इसमें पहला ही ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आप टिक कर लीजिए। तो आएगा द कैट जम्प्ड ओवर द बॉल। दीवार के ऊपर से कूद गई, उसको टच नहीं किया, दीवार ऊपर से कूद गई है। ठीक है, नेक्स्ट है बी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं। किससे जाते हैं? बिल लगेगा वाहन से पहले, किसी व्हीकल से पहले बिद आता है, या वाई आता है, या ऑन आता है, या एट आता है। ये मैंने आपको बताई हैं, तो ध्यान देंगे। तो हमेशा किसी भी वाहन से अगर हम जाते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कुछ भी हो सकता है, तो बाई आता है उसके। ऑप्शन नंबर बी आएगा। बी किस में है? बाई किस में है? बी ऑप्शन में। टिक कर लीजिए बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा फास्ट देखेंगे। सी वॉज बॉर्न, डेट आई है, डेट एक टाइम पीरियड है, तो हम डेट से पहले किसका प्रयोग करते हैं? मैंने क्वेश्चन कराया था प्रैक्टिस सेट में। तो सी वॉज बॉर्न क्या आएगा? इन। अगर कोई चीज सन है, अगर कोई जैसे दिन दिया होता, डे का नाम होता, डे का नाम, तो उस जगह ऑन रखते। यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी आएगा। फोर्थ वाले में ऑप्शन नंबर बी आएगा। शी वॉज बॉर्न इन 2005 में उसका जन्म हुआ है। अब 2005 बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पीरियड बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। अगर संडे मंडे किसी दिन की बात करता तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते, केवल ऑन का प्रयोग कर लेते। नेक्स्ट, माई फादर कम्स होम। अब देखो इधर, देखो इधर, इसको समझो, फिफ्थ वाले को। अब ये है माई फादर कम्स कम्स होम, मेरे पिताजी घर पर आए शाम में। अब ये भी टाइम वाला ही है, दिख रहा है आपको। तो फिफ्थ वाले में भी ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे, इन लगाएंगे। शाम में आए मेरे पिताजी, कब आए, शाम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द बुक इज अंडर द टेबल, बिटवीन, टेबल के बीच में, ओवर, ऊपर लटकी हुई है, ड्यूरिंग भी बीच के लिए आता है, किसी समय उपरांत के बीच में आता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए ही सही करेंगे, क्योंकि वो टेबल जो है टेबल के नीचे बुक रखी हुई है, अंडर, जो उससे टच नहीं कर रही है मगर उसके नीचे है। ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। नेक्स्ट, ही लिव्स, वह रहता है, कहाँ रहता है, दिल्ली रहता है। तो ये बड़ा शहर है दिल्ली। अगर कोई छोटा स्थान होता तो हम ऐट का प्रयोग कर लेते, यहाँ पे अभी हम इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इन। ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर कौन सा है फिर उसमें, 7 वाले में सी, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, आई विल मीट यू मंडे। अब देखो इसको समझो, आई विल मीट यू मंडे, मैं तुम्हें सोमवार को ज़रूर मिलूंगा। विल लग रहा है के साथ, तो यहाँ नेसेसरी हो जाता है। आई विल मीट यू, मैं तुम ज़रूर मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा मंडे पर। तो यहाँ पे इन नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब किसी डे वगैरह का नाम हो तो वहाँ पे हम ऑन करते हैं, क्या करते हैं, ऑन मंडे। तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे बी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे आप, क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट, द ट्रेन अराइव्ड, जो ट्रेन है वो आई 7 o'clock, 7 बजे आई। कितने बजे आई, 7 बजे आई। तो इसमें ऑप्शन नंबर भरा जाएगा, आप भर के बताओ जरा कौन सा आएगा। ऑन आएगा, एट आएगा, एक एग्जैक्ट टाइम दिया है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर कौन सा भरेंगे, देखो। तो ये यहाँ पे हम द ट्रेन अराइव्ड एट, ऑप्शन नंबर बी, एट 7 o'clock। नेक्स्ट, शी वॉक्ड, टहलती है, कहाँ टहलती है, वह टहलती थी, टहली, कहाँ टहली, तो along, between, inside, over, along, रोड की पैरेलली चल रही है वो। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, along आता है। ही वॉक्ड along द रिवर, रोड कहाँ यार, रिवर है, दिखा नहीं मुझे। हाँ, तो नदी की पैरेलली, जैसे नदी जा रही है तैसे ही वो उसके बराबर ही रोड पर चल रही है। मतलब रोड यहाँ दिया नहीं है, रोड पर ही चलेगी, नदी में तो चलेगी नहीं। तो वो नदी के किनारे किनारे मतलब
वो चल रही है। एलोंग वाला इस जगह, ठीक है, बिटवीन नहीं आएगा, किसी चीज़ के बीच में आता है बिटवीन। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, एलोंग वाला। राहुल इज गुड सब्जेक्ट आ गया, इंग्लिश में अच्छा है राहुल। तो क्या आता है सब्जेक्ट वाले में? गुड इन इंग्लिश होना चाहिए। राहुल इज गुड इन, अगर किसी पूरी सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो इन आएगा, अगर किसी टॉपिक की बात करता तो वहाँ पे एट आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप ए लगाओ, ये ज़्यादा बेटर है इनसे, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉग रेन, कुत्ता दौड़ा। द गार्डन, गार्डन बगीचे में, तो बी साइड बगीचे के बी साइड आएगा, ऊपर आएगा, बाई आएगा, नहीं ऊपर बाई साइड से कुछ नहीं, इसमें थ्रो आएगा। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, वो पूरे बगीचे में दौड़ा, थ्रो। नेक्स्ट, बी स्टे देयर, छोटा हो जाता है, बी स्टे देयर 2 days, हम वहाँ 2 दिन रुकेंगे। कितने दिन रुकेंगे? 2 days। तो निश्चित डे नहीं है, कौन से डे है ये तारीख मतलब क्लियर नहीं है ना, सिंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे उस जगह, और जहाँ निश्चित नहीं होता है वहाँ फॉर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का कर लेंगे, फॉर, FOR, दे स्टे देयर फॉर 2 days। ही हैज़ बीन इल, वो बीमार है, कब से बीमार है? मंडे से, एक निश्चित टाइम दिया उसने, मंडे से बीमार है। तो फॉर तो आएगा ही नहीं, सिंस आएगा, बाई एट इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में सिंस, सी, बी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, आप अगर ऐसे ही देखते रहेंगे ना, केवल सुनते रहेंगे, फिर भी आपको प्रीपोजिशन समझ में आ जाएंगे। प्रीपोजिशन ऐसे सीखे जाते हैं प्रैक्टिस से, जब प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन होगी तो आपको प्रीपोजिशन आराम से आ जाएंगे। शी डिवाइडेड द केक हर फ्रेंड्स, उसने अपने केक को दोस्तों में बांट दिया। तो दोस्त कितने हैं? 2 होते तो बिटवीन का प्रयोग करते, 2 से ज़्यादा देखें तो यहाँ पे हम अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। ओवर विद का कोई मतलब नहीं इधर, तो पहला ही ऑप्शन इसमें बनेगा सही। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लीजिए, अमॉन्ग, AMONG। अमॉन्ग क्या है कि कोई वस्तु अगर बांटनी है और वो 2 से ज़्यादा में है तो यहाँ पे हम उसका अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाले देख लीजिए आप, द बॉय इज हिडिंग, लड़का जो है वो छिप रहा है, या डोर के पीछे छिप रहा है, तो बिहाइंड आएगा, एबव आएगा, अमॉन्ग आएगा, ड्यूरिंग आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। तो जब भी देखो किसी वस्तु के, किसी दरवाजे के पीछे छिपना है, किसी के पीछे छिपना है, किसी व्यक्ति के पीछे छिपता है कोई, तो यहाँ पे हम बिहाइंड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए का प्रयोग कर लेंगे हम यहाँ पे, बिहाइंड टिक कर लेंगे, बिहाइंड, क्योंकि किसी के पीछे में छिपते हैं ना तो उसके लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, वीडियो को आप अच्छे से देखो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल आपके पास हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर वीडियो हमारी समय पर आपके पास आती रहेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है 17, आई प्लेस्ड द लैम्प, मैंने जो अपनी लैंप रखी है, कहाँ रखी है? फिल इन द ब्लैंक,
द सोफ़ा एंड द चेयर। अच्छा, सोफ़ा और चेयर की कहाँ रखी है? सोफ़ा और चेयर के बीच में रखी क्या? दो चीज़ों के बीच में रखी है, तो फिर उसको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दो चीज़ों के बीच में जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो बिटवीन का प्रयोग कर लेते हैं। BATWEE है, बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग कर लेंगे। ऑप्शन नंबर किसमें? ए में। टिक कर लीजिए। तो आई प्लेस द लैम्प, मैंने लैम्प को रखा, कहाँ रखा? सोफ़ा और चेयर के बीच में रखा। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही केम, वह आया, फिल इन द ब्लैंक, फुट, वो आया, किससे आया? तो वो जब हम अपने पैरों पे चलते हैं ना तो ऑन फुट आता है उसके लिए। ठीक है, विद या बाई नहीं आएगा, तो हम इसके लिए ऑन करते हैं, ऑन फुट, अपने पैरों पर आए हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप देते हैं क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वाले क्वेश्चनों का आप आंसर दो कर दिया करो। क्या है? द प्लेन फ्लू, उड़ गया। द क्लाउड, कैसे उड़ा है? बादलों के ऊपर उड़ा है या नीचे उड़ा है? जब भी हमारा जो प्लेन है वो हम सप्ताह मंडल में ही उड़ते हैं, इन बादलों से ऊपर ही उड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप भर लीजिए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शी इज इंटरेस्टेड, वो किस में इंटरेस्ट है? तो इसमें क्या भरा जाएगा? म्यूजिक में। तो ऐसी चीज़ों में जो इंटरेस्टेड होते हैं हम, तो उसमें क्या, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताना। थैंक यू गाइस, आप हमारे अपने परिवार से यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाला अकेडमी से जुड़े रहिए। आपको मैं अंग्रेज़ी बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ। आपको बिल्कुल अंग्रेज़ी आएगी, ये हमारा वादा है आपसे। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।